बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स बिहाइंड द डीवीएनसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। तो डीवीएनसी क्या होती है या डीविएंट होना क्या होता है? यही कि आप जब नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो आप डीविएंट हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये डीवीएनसी कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम डीविएंट हो क्यों जाते हैं, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस सिलसिले में बेसिकली एच.एम. जॉनसन ने हमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, जिनको हम बेसिकली आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो फैक्टर जिसका उसने जिक्र किया है वो है फॉल्ट सोशलाइजेशन। वो कहते हैं सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है डीवीएनसी के पीछे जो कि होता है वो होता है कि जब आपकी सोशलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई होती। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन हमें पता है कि किसी भी इंडिविजुअल को जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ जो इंट्रोड्यूस करवाता है प्रोसेस, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली करती है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो बाकी जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं, जिनमें एजुकेशन, मैस मीडिया, रिलीजन वगैरह जो आ जाते हैं, ये सारे करते हैं। तो जब किसी भी इंडिविजुअल की ये सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती तो वो फिर डीविएंट हो जाता है, या वो आसानी से डीवीएनसी की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा है, अगर वो अपने पेरेंट्स के सामने किसी बड़े से बदतमीज़ी करता है और पेरेंट्स उसको नहीं रोकते, या जो बड़ा है वो उसको डांट देता है बच्चे को उसकी किसी भी गलती के ऊपर, और बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो उसको कहते हैं कि आपने क्यों हमारे बच्चे को डांटा है, तो ये चीज़ जो है ये बेसिकली बच्चा इस चीज़ से लर्न कर जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी बड़ा जो है वो मुझे मेरी किसी भी गलती के ऊपर डांट नहीं सकता। ठीक है, और मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बच्चा जो है वो किसी दूसरे के घर से कोई चीज़ उठा के अपने घर ले आता है, और पेरेंट्स जो हैं वो उसको इस चीज़ से मना नहीं करते हैं, और या उसको नहीं बताते कि बेटा ये जो एक्ट आपने किया है ये गलत है और आपको दोबारा ये नहीं करना, तो बच्चा जो है वो ये सीख जाता है कि मुझे जो है वो चोरी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर इसी तरह वो जो कह लें कि बड़ा भी होता है तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आसानी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चंद एग्जांपल्स थी जो कि फॉल्ट सोशलाइजेशन में आती हैं। अच्छा, इसके आगे आता है वीक सेंक्शंस। जॉनसन कहता है कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर जज़ा या सज़ा का जो निज़ाम है वही वीक होता है, तो वहाँ के जो मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हैं उनका डीविएंट होना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, लोग आसानी के साथ जो है वो डीवीएनसी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें कोई पनिशमेंट तो मिलनी नहीं है, और इसी तरह अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो इसका हमें क्या कोई रिवार्ड भी नहीं मिलना। ठीक है, तो इसलिए वो जो फिर उनके दिल में आता है वो वही करते हैं। अच्छा, अगर उनका कुछ करने को दिल करता है तो वो कोई अच्छा काम करते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि हमने ये नहीं करना, या वो नॉर्म जिसकी तरफ सोसाइटी फोर्स कर रही होती है उसको हमने जो है वो परफॉर्म नहीं करना, तो उससे फिर जो है वो आसानी के साथ वो डीविएंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है पुअर इन्फोर्समेंट। जॉनसन कहता है कि जब किसी भी सोसाइटी में आप नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की इन्फोर्समेंट ही नहीं कर पाते हैं, यानी लॉज जो हैं उनकी इन्फोर्समेंट ही प्रॉपर नहीं होती, तो उससे क्या होता है? फिर उससे यही होता है कि लोग जो हैं वो डीविएंट हो जाते हैं और डीवीएनसी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल तो वो कहता है कि बाज़ का होता ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का स्ट्रक्चर है वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता किसी भी सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर लोग जो हैं वो लॉ को ब्रेक करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं समझते हैं, या नॉर्म्स को जो है ब्रेक करना भी उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई ट्रैफिक वार्डर है रोड पे खड़ा है और 10 लोग हैं बाइक वाले गुजर रहे हैं और 10 ने हेलमेट नहीं पहना, तो वो उनमें से किसी एक को ही रोकेगा ना, किसी एक को ही रोक के चलान करेगा उसका, बाकी 9 जो हैं वो तो आसानी से गुजर जाएंगे। ठीक है, तो उससे फिर जब प्रोबेबिलिटी कह लें कि पनिशमेंट की कम हो जाती है, तो लोग जो हैं वो फिर वही उस पर अमल करना भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो नेक्स्ट आता है वो यही है कि ऐसे ऑफ रैशनलाइजेशन। इसमें क्या है
आपने देखा होगा हर इंडिविजुअल ने अपने हर एक्ट के बारे में कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बनाई होती है। चाहे वो अच्छा काम करता है तो उसकी भी उसने कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बनाई होती है, और अगर वो कोई बुरा काम करता है तो उसकी भी उसने कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जो है वो बनाई होती है। ठीक है, इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ कि एक अगर कोई सरकारी ऑफिसर है वो रिश्वत लेता है, तो उसने अपनी इस रिश्वत लेने की भी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन बनाई होती है। वो कहता है कि जी मेरी तो सैलरी बहुत कम है और मेरे खर्च जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मेरी सैलरी के साथ जो है वो फुलफ़िल ही नहीं होते हैं, तो मुझे फिर मैं मजबूर हूँ कि मुझे रिश्वत लेना जो है वो पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है बहुत सारे बाकी एक्ट्स के बारे में भी जो लोग वो कर रहे होते हैं उन्होंने उसके बारे में कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशंस बनाई होती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है अनजस्ट आर करप्ट इन्फोर्समेंट। वही बात है कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं होता है, जस्टिस जो है वो नहीं मिलता लोगों को, तो उससे क्या होता है कि लोग फिर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। उनको पता है कि भाई मैं अगर अदलिया के पास भी जाऊंगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस के पास भी जाऊंगा, तो वहाँ भी मेरी बात तो किसी ने सुननी नहीं है, और जिसने मेरे साथ कोई भी ज़्यादती की है उसको पनिशमेंट तो कोई मिलनी नहीं है। तो लोग फिर क्या करते हैं, वो खुद जो है वो अपना बदला ले लेते हैं, या फिर वो खुद डिविएंट हो जाते हैं, और वो भी लॉ पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, यानी वो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, वो फिर वही डिविएंट हो जाते हैं और डिविएंस के जो है वो डिविएंसी में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा इससे आगे आता है सब कल्चरल सपोर्ट ऑफ डिविएंस। बाद में ये होता है कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं उनका अपना पूरी फैमिली का ही मजाज ये होता है कि वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। मजाल के तौर पे कोई ख़ानदान है वो पूरे का पूरा ही अगर कह लें कि किसी भी गैर अखलाकी हरकत के अंदर वो इन्वॉल्व है, फ़र्ज़ करें कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं वो पूरे के पूरे ख़ानदान या पूरे का पूरा गाँव ही जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। फ़र्ज़ करें चोरियाँ कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, वो पूरी कम्युनिटी इसमें सब में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे फिर जितने भी लोग हैं वो भी जो हैं वो डिविएंट होना कोई उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, नॉर्म्स तो वहाँ होते ही नहीं है जिनको फॉलो करना है, या जो ओवरऑल सोसाइटी के नॉर्म हैं उनको वो ग्रुप जो है वो फुलफिल नहीं करता। तो वो जो कह लें कि सब ग्रुप होता है या सब कल्चरल ग्रुप होता है, वो बेसिकली पूरे का पूरा ही डिविएंट होता है, और उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका भी कह लें कि क्राइम करना या डिविएंट होना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसके जो नेक्स्ट बेसिकली हेडिंग आती है वो है सेंटीमेंट्स ऑफ लॉयल्टी टू डिविएंट ग्रुप। अब बात का ये होता है कि एक ग्रुप जो है वो डिविएंट है, बिहेव करता है, जिसकी मैं एग्जांपल अक्सर आपको देता हूँ कि एक ग्रुप है जो कि सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वाले लड़के। ठीक है, तो उनमें जो है एक नया बंदा है या एक नया लड़का उसने एंटर होना है, तो वो कहता है कि सबसे पहले यार मुझे भी सिगरेट दें। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है वो समझता है कि अगर मैं जो ये एक्ट कर रहे हैं वही करूँगा तो वो जो हैं वो मुझे जो है आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसे वो यही प्रूव करना चाहता है कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, और जो भी एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हैं मैं भी उसी का हिस्सा बनूँगा, और मैं कभी भी आपको जो है वो धोखा नहीं दूँगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो इस हेडिंग के अंडर आएगा। अच्छा इसके बाद आ जाता है इनडेफिनेट रेंज ऑफ नॉर्म्स। अब बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर जो है वो नॉर्म्स प्रॉपर्ली डिफाइंड ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि पॉलिटिकल हमारे जो पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको हम जो मर्ज़ी कह देते हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म साहब चाहे वो कोई भी हैं, हम जो दिल करता है उनके बारे में कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक होती तो ये इंतहाई एक गैर अखलाकी हरकत है कि आप किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म है उसके बारे में कुछ गलत बात कहें, लेकिन हम बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं। ठीक है, या किसी भी पार्टी के लीडर को कुछ भी कह देते हैं आसानी के साथ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे एक्चुअली कोई नॉर्म्स ही डिफ़ाइन नहीं है, वो प्रॉपर्ली हम ये बुरा समझता ही कोई नहीं है इस बात को। ठीक है, क्योंकि समझा जाता है कि जो ये पॉलिटिकल लीडर हैं ये जमहूरी लोग हैं, और इनको जो है ये पूरी सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, और इनको जो भी गलत काम होगा तो जो मर्ज़ी बंदा जो है इसको जो उसका दिल करता है वो कह सकता है। ठीक है, और इसी तरह दूसरी चीज़ इसमें वही कि जो जिसको हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी कहने की आज़ादी है आपको। जब आपको कुछ भी कहने की आज़ादी है तो उसमें फिर आपका जो दिल कहता है आप कह देते हैं। ठीक है, और फिर आपके लिए कोई भी नॉर्म जो है उसको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी नहीं रहता। ठीक है, अच्छा इससे नेक्स्ट आता है सीक्रेसी ऑफ वायलेशन।
होता ये है कि आप समझते हैं कि जो मैं गलत काम कर रहा हूँ इसको तो कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है। जब कोई देख ही नहीं रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और लोगों को कौन सा पता चलेगा, किसी को कौन सा पता चलेगा। अगर मैं रिश्वत ले लूँगा तो किसी को कौन सा पता चलेगा। अगर मैं किसी की चीज़ उठा लूँगा, चोरी कर लूँगा तो किसी को कौन सा पता चलेगा, ठीक है। झूठ बोल दूँगा तो मुझे किसी ने क्या कहना है, ठीक है। तो जब ये आप सीक्रेसी आपके माइंड में आ जाती है कि मेरे इस गुनाह को या मेरी इस एक्टिविटी को या ये जो मेरा डिविएंट बिहेवियर है इसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मुझे जो ये इसमें कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, तो ठीक। और इसी वजह से लोग जो हैं वो फिर डिविएंट हो जाते हैं या कि वो नॉर्म्स के अगेंस्ट जो है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल जो है ये चंद फैक्टर्स थे जो कि बिहाइंड होते हैं डिविएंसी के, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता है काजेज़ ऑफ डिविएंस। अगर हम देखते हैं कि इसमें जो है वो ये डिविएंट के कुछ काज भी हैं, ये जो डिविएंट बिहेवियर है ये भी कुछ काज जो हैं वो जनरेट करता है, कुछ वजूहात ये बनाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब होता ये है कि ये बेसिकली एक डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनका एक कम्प्लेक्स बन जाता है। आप मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ओवरऑल मिला के जो है वो ये पूरी पिक्चर जो है वो बनती है। पूरी सोसाइटी जो है वही डिफरेंट कम्प्लेक्स का जो है वो मजमुआ होता है, ठीक है। उसमें अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, नॉर्म्स को फॉलो भी हो रहा होता है और नॉर्म्स को नहीं फॉलो भी कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो एक कम्प्लेक्स का, और इस कम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो बेसिकली डिविएंसी या डिविएंट बिहेवियर जो है वो बेसिकली एक कह लें कि मजमुआ होता है साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, इन सब को मिला के जो है वो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फिर परफॉर्म करता है। मतलब उसके पीछे जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ सोशल और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि वो इसको डिविएंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो है वो कुछ थीरीज़ हैं जो कि बेसिकली इसी कह लें कि डिविएंसी या डिविएंट बिहेवियर को डिस्कस करती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। तो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, आपको मैंने इसकी मेन एग्जम्पशन बताई हुई है कि ये यही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का सोसाइटी के लिए फंक्शनल होना या कि नॉन फंक्शनल होना वो ही बेस बनता है कि उसने क्या डिविएंट होना है या कि नहीं होना। अगर कोई इंडिविजुअल डिविएंट है तो ये कहते हैं कि वो भी बेहतर है क्योंकि वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। और अगर वो बेसिकली नहीं है डिविएंट तो वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, तो वो भी ठीक है, ठीक है। और सोसाइटी जो है वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक है और ये सारा कुछ मिल के जो है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो वर्क हो रहा है। इसी तरह अगर हम कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट तो कहते ये है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। और ये जो कुछ भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। और ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच जो है ये बेसिकली डिविएंट्स को सपोर्ट करती है और डिविएंट बिहेवियर को सपोर्ट करती है। उनका तो बेसिक एजम्पशन यही है कि ये सारा कुछ जो कुछ चल रहा है सोसाइटी में इसको चेंज हो जाना चाहिए। और जब तक लोग डिविएंट नहीं होंगे, जब तक कि इन नॉर्म्स को जो कि स्टेटस को बना हुआ है इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक जो है वो सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके जो थर्ड कह लेंगे स्कूल ऑफ थॉट है वही सिंबॉलिक इंटरेक्शन स्कूल ऑफ थॉट है। ये कहते हैं कि बेसिकली इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है कि वो उसने डिविएंट होना है कि नहीं होना। इसकी एग्जांपल वो ये देते हैं कि बेसिकली एक इंडिविजुअल अगर आप देखते हैं कि माँ बाप तो बहुत नेक है, ठीक है, लेकिन बेटा आगे से बहुत जो है वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। या इसी तरह माँ बाप तो बड़ी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं लेकिन उनका बेटा जो है वो अच्छा निकल आता है।